माध्यक ज्ञात करना है। समांतर माध्य वाला सांख्यिकी वाला अध्याय है। 4, 15, 19, 21 और 6। जब माध्यिका हम ज्ञात करते हैं तो इनको आरोही क्रम में लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 4, फिर 6, 15, 19 और 21, इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर ये सम है कि विषम है। तो यहाँ पर विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो आधे इधर कर दो, आधे इधर कर दो, बीच वाला जो मान मिलेगा अपने को वही इसकी माध्यिका होगी या माध्यक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये हमेशा जो है कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पहले अध्याय का ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाले में इसको डार्क करके भी लिखा गया है अध्याय के अंदर, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र को 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपने को याद होना चाहिए। कितना होना चाहिए, πr² θ/360 के बराबर होता है। इसमें r और थीटा दोनों के मान अगर हमारे पास में है तो r बराबर 4 और थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, और इसको हल कर लेंगे। r का मान लिख देंगे हम 4 × 4, यहाँ हो गया 45, और बटे में कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। काट देते हैं हम, 4 × 36 90 हो जाएगा, और 45 दूना 90 और 2 से इसको काटेंगे तो 2, कुल मिला के बचा 2 और पाई। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 पाई वर्ग इकाई अपने को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। रैखिक समीकरण, तीसरे अध्याय का सवाल है। रैखिक समीकरण युग्म 3x धन 4y धन 15 और 9x धन 12y बराबर 75 का और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके लिए अपने को इनके गुणांक पता होना चाहिए। देखिए 3x धन 4y धन 15 में इसका जो गुणांक सामान्य रूप की तुलना कर रहे हैं हम, तो a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान 4 हो गया, c1 का मान कितना हो गया 15 हो गया। इधर दूसरे में देखते हैं हम, तो a2 का मान 12 है, b2 का मान कितना है, a2 का मान 9 है, b2 का मान 12 है और c2 का मान है। हम इसको इधर लेकर के आए, दोनों को इक्वल बराबर 0 होना चाहिए हमारे पास में। तो c2 का मान कितना मिल गया, -75 मिल गया। अब हम इसकी तुलना करके देखते हैं, a1/a2, a1 का मान 3 है, इसका मान कितना है 9 है, b1 का मान कितना है 4 और ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना है 15 और ये कितना हो गया -75 हो गया। 3 तिया 9, 1/3 मिलेगा, 4 तिया 12, 1/3 मिलेगा, और 15 5 75। ठीक है, तो a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन अगला वाला जो मान है वो बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसा कब होता है, जब रेखाएं समांतर हो। तो समांतर है मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, इसलिए इसका पहला वाला भाग जो है करेक्ट होगा। द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है तो वह समीकरण है। अब पहला मूल दिया है 1, दूसरा दिया है 3। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सीधा सा शॉर्ट तरीका है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं आपको यहाँ पर। तो x² - अल्फ़ा + बीटा दोनों को जोड़ करके लिखना है। 3 और 1 कितना हो गया 4x हो गया, और फिर दोनों को गुणा करना है, अल्फ़ा बीटा 3 एकम 3 बराबर 0। देख लीजिए कहाँ पर है, x² - 4x + 3 बराबर 0। ये सेकेंड वाला पार्ट जो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है AP, फिर से 5वें वाले अध्याय का सवाल है ये। 8, 3 ऋण 2 का nवां पद कैसा होगा। nवें पद का सूत्र अपने को याद रखना पड़ेगा, n = a + n - 1 × d। कैसे होगा ये आप चाहें तो चैनल पर वीडियो हैं समांतर श्रेणी के, उसको जा कर के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पद जो है ये कितना हो गया 8 हो गया, और कितना कितना कम हो रहा है। देखिए 8 में से 5 को हम कम करेंगे तो 3 मिलेगा, मतलब इनका अंतर जो है a2 - a1 वो किसके बराबर आ रहा है 3 - 8 - 5 के बराबर आ रहा है। तो nवां पद अपने को निकालना है। n का मान तो अपने को कुछ दिया नहीं है, तो nवां पद इसके अंदर सीधे मान लिख देंगे, a + n - 1, और d का मान कितना है -5। इसको हम हल कर लेते हैं। 8 यहाँ पर इसका गुणा करवाएंगे हम, तो अंदर तो कितना मिलेगा -5n और +5। तो 8 और 5 कितना हो गया 13 - 5n, इसका आंसर अपने को मिलेगा 13 - 5n, थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
30। यदि संख्याएं 2, 7, k धन 4 AP में है तो k का मान। जब संख्या AP में होती है अर्थात इनके अंतर जो है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब पहला पद 2 है, दूसरा पद कितना है 7 है और तीसरा पद कितना है k+4 है। तो इनके अंतर बराबर होते हैं मतलब A2 - A1 A3 - A2 ये किसके बराबर होता है, इन पदों के अंतर के बराबर होता है। A2 - A1 हम कर लेते हैं। A2 - A1, A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान कितना है 2, A3 का मान कितना है k+4 और A2 का मान कितना है -7। इसको हम हल कर लेते हैं। 7 में से 2 गए तो कितना मिला 5 और यहाँ से मिलेगा अपने को k-3। 4 और 1 माइनस वाला 7 बढ़ा इसलिए -3 आ जाएगा और 3 को इधर हम भेजेंगे तो कितना मिल जाएगा k = 5 और 3 कितना हो जाएगा, धन का हो जाएगा इधर और 8 अपने को उत्तर इसका मिलेगा। देखिए इसके आंसर शीट भी आपको दी रखी है, लेकिन जब तक आपको सवाल हल करना नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आंसर शीट तो पीछे दी हुई है उसको हम टिक कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। दोनों ही के लिए ज़रूरी है, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। परीक्षा के लिए जो हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उसी के सारे सवाल हैं, उनको हमको हल करने की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है AP के प्रथम 3 पदों का योग कितना है, 51 है। तो उसके पहले तीसरे पद का गुणनफल 240 है। तो निम्न में से कौन सा AP का सार्व अंतर है। सार्व अंतर अपने को दिखाना है। पहले 3 पदों का योग 51, A1 A2 A3 इनका योग कितना है 51 है। मतलब A1 का सूत्र होता है A, A2 के लिए हम लिखते हैं A+D, A3 के लिए लिखते हैं A+2D। सभी का योग मतलब 3A + 3D = 51 हो गया। कुल मिला के A+D = 3 से भाग लगा देते पूरी समीकरण को, तो कितना मिलेगा 17 मिलेगा। अब दिया पहले और तीसरे का गुणा 240 है। पहला पद और तीसरे पद का गुणा जो है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम जो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस d का मान चाहिए तो पूरे समीकरण को हम d में बदल देते हैं। यहाँ से जो है d में बदलने के लिए इस d को हम इधर लेकर के आते तो 17 - d अपने को मिलेगा। यहाँ से a का मान लिख दिया हमने 17 - d और यहाँ से लिख दिया 17 - d और +2d बराबर किसके है 240 के। यहाँ इस ब्रैकेट में अपने को मिल जाएगा 17 - d और यहाँ से कितना मिल जाएगा 17 + d बराबर कितना हुआ 240। अब a - b और a+b वाला सूत्र बन गया। तो a का वर्ग मतलब 17 का वर्ग 289 और -b का वर्ग d² मिल जाएगा तो 240 मिला। जब 289 को आप इधर लेकर के आते हैं, ठीक है, 289 को हम इधर लेकर के आते हैं तो -d² = कितना मिलेगा अपने को -49। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वर्गमूल हम ले लेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सरल है। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर है। नाव जो है वो उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो 2 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम क्या कर लेते हैं, इसकी चाल ज्ञात कर लेते हैं। कुल मिला करके 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर जाता है। मतलब ये 7.5 में कौन कौन सी चाल शामिल है, एक तो नाव की चाल और धारा की चाल। तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों 7.5 है। नाव की 5 किलोमीटर है तो धारा की कितनी हो जाएगी, इसमें से अपने को घटाना पड़ेगा तो उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी AP का nवां पद 3n+1 है तो उसका 30वां पद जो है वो होगा। अब 30वां पद निकालना है अपने को। 30वां पद निकालना मतलब n का मान कितना लिखना है, n का मान 30 लिखना है सीधे से। तो 30 जगह कितना हो जाएगा 90 और 1 तो 90 और 1 कितना हो गया 91। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 91। बहुत सारे सवाल जो हैं बड़े इजी होते हैं, हम उनको देख करके घबरा जाते हैं इसलिए हम उसको हल नहीं कर पाते। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें अपने को दिया है कि इस बहुपद या द्विघात समीकरण हम बोलें, बहुपद के अंदर बहुपद दिया है 2x² - 6x+। शून्यकों का गुणा, एक शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है, ये सवाल भी आ सकता है। और शून्यकों का गुणा अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो ये जो मान है हमारा वो a का मान है, ये -6 जो है वो b है और ये c है। तो c और a दोनों का मान रख देते हैं। c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 2 है। तो राइट आंसर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब इसी के अंदर मूलों का योगफल अगर पूछ लिया जाए तो उसका सूत्र -b/a होता है। तो
और b का मान कितना है, यहाँ से चिन्ह सहित लिखना है अपने को, तो -6 और a का मान कितना है 2 है, तो 6/2 मतलब इसका जो उत्तर होगा वो 3 होगा। यहाँ पर तो अपने पास में दोनों आंसर अपने को दिए हुए। देखिए अगर आप गलत उत्तर लगा देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। पर निर्भर करती है मूलों की प्रकृति, इसलिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। b² - 4ac, b का मान कहाँ पर है, ये जो मान है x का जो गुणांक है वो b होगा, तो -√5 का वर्ग ये हो गया हमारा b। -4 a का मान कितना, जो x की घात 2 का गुणांक है वो a है, तो कितना मिल गया 2 मिल गया, और c का मान कितना 1 है। अब माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया, √5 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना मिला अपने को आंसर -3। अब -3 कैसा है, ये 0 से छोटा है। जब d का मान ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल जो मिलेंगे अपने को वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए कोई भी इसका वास्तविक मूल अपने को नहीं मिलेगा। इसका थर्ड आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। और d का मान बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, d > 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। अब दिया है ग्राफ, बहुपद का अध्याय है। ग्राफ में अपने को दिखाना है कि इसके शून्यकों की संख्या, जब शून्यकों की संख्या ज्ञात करते सीधा सा लॉजिक है इसका कि किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को, देखिए ये जो x अक्ष है और एक y अक्ष है, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो यहाँ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 और 4 पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4, इसका राइट आंसर होगा। अगला है यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में, देखिए दो त्रिभुज बना लिए हैं ABC और एक इसका नाम नहीं दिया मैंने, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनको समरूप हैं। समरूप त्रिभुज के अंदर कोण तो बराबर होते हैं लेकिन भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात के लिए AB और QR, देखिए AB दिया हुआ है तो आपको इसके नीचे QR लिखना है, Q और R लिख दिया हमने। फिर BC के नीचे क्या है, PR है, BC के लिए PR है तो R तो हमारे यहाँ फिक्स हो गया, तो इसको P हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और CA के नीचे क्या है, यहाँ पर PQ है तो ये हो गया। तो अब देखिए कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ, ABC PQR, यहाँ पर सब में क्या दिया है PQR, तो PQ और R, यहाँ से शुरुआत हो रही है PQ और R, ठीक है। PQR से हम चल रहे हैं तो यहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा, CAP, तो PQR और CAB ये कहाँ पर है हमारा 4th पर है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफलों का वर्गों में होता है, और क्षेत्रफल का दिया हो तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, इसलिए राइट आंसर ये। अगर यहाँ पे बोल दिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16 है तो भुजाओं का अनुपात, तो उसमें अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए, भुजाओं से त्रिभुज में जाएंगे तो वर्ग करना पड़ेगा, त्रिभुज से भुजा पे आएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है स्पर्श रेखा वाला है, वृत्त वाले अध्याय का है। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच कोण 140 है, यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच 140 है तो इसके सिरों पर खींचे गए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो निकालना है। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों संपूरक होते हैं, P और ये दोनों कैसे होंगे संपूरक। संपूरक अर्थात इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कुल मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए चतुर्भुज बन रहा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है 90 और 90 कितना होगा 180। जब ये दो 180 होगा तो ये दो भी कितने होंगे 180 होंगे। जब ये 140 का है तो ये कितना होगा, ये कोण का मान होगा 40 डिग्री होगा। अगला और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो है इसको बार बार लगातार पूछा जाता है। इसको ध्यान से समझिए। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। देखिए 100 संख्या थी हमारे पास में, कुल मान कितने 100 हैं, तो इनका मान 100 हो गया और इनका माध्य कितना है 50 है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है σx/n। तो यहाँ पर हमने समांतर माध्य लिख दिया है 50 और σx/n लिख दिया है। तो इसके सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग कितना होगा, वो होगा इसका गुणा हम इधर करवा दे तो 100 × 50 यानी कि 5000 होगा। अब इसमें क्या बोला है कि गलती से 150 के स्थान पर क्या लिख दिया 50 लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस 5000 में 50 जो गलत लिखा है उसको हटाओ और उसकी जगह सही नंबर क्या है 150 है।
तो सही नंबर को जोड़ो, तो कुल योग से उसका सही योग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5000 और -50 और धन 150 कितना मिल जाएगा अपने को 5100। इसलिए इसका सही माध्य क्या होगा, सही माध्य क्या होगा सिग्मा एक्स बटे एन। अभी जो आपका सही योग कितना है 5100 और बटे कितना है 100, क्योंकि कुल मान आपके पास 100 है, तो सही माध्य जो इसका कितना मिल जाएगा अपने को 51 अपने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगला हम हल करेंगे, तेज़ी से हल करने का प्रयास करेंगे। और आप भी जो है इन प्रश्नों को जो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाली नास के अंदर उसका आप जो है क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हल कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।